अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी, रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है? रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि अपने दिलों को साफ कर लो। पहले रमज़ान आने से अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है तो सुलह कर लो, और अगर किसी के लिए बुग़्ज़ हो, नफरत हो, किसी पर गुस्सा हो, उसे सुलह के जरिए दूर कर दो। जब रमज़ान का चांद नजर आए तो आपने ये आयत पढ़नी है। पहले लैलतुल कदर और सूरत आलम नशरा और सूरत कुरैश, और दुआ करें, या अल्लाह हम पर ये चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। बेशक रोजे की फजीलत, रोजे की फजीलत ये है, महीना बाबरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला रोजे का अजर, अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं कि कितना अजर है। रजब और शुबान ही में रोजों की तैयारी किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे मेहमान होते हैं। ये एक महीना है और 11 महीने हम अपनी मर्जी से गुजारते हैं। इस महीने में ज़कात अदा करो और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो। अल्लाह ताला की रजा के लिए लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और लोगों की मदद करें, माल से, जुबान से, अपने हाथों से, और उनका ख्याल रखो। हजरत हादी बिन हातिम रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई, जब तक सफेद धागा स्याह धागे से मुमताज ना हो जाए, तो हजरत हादी रज़ी अल्लाह ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने तकिए के नीचे 2 डोरियां रख ली, सफेद डोरी और स्याह डोरी, ताकि मुझे रात और दिन के फर्क का पता चल सके। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा तकिया बहुत चौड़ा है। यहाँ सफेद और स्याह धागे से मुराद रात की स्याही और दिन की सफेदी है। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, बलाल की अजान की वजह से कोई शख्स सहरी खाने जाए, फिर आपने फरमाया वो इस तरह नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ सीधे करके उन्हें बुलंद किया, बल्कि इस तरह होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को कुशादा कर दिया, बास फैला दिया। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बलाल रात में ही अजान दे देते हैं। बलाल ने इसलिए अजान देते हैं कि ताकि वो सोए हुए शख्स को चौकस कर दे, और नवफल अदा करने वाला सहरी खाने के लिए अपने घर वापस चला जाए। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, यानी फजर वो रोशनी होती है जो लुबाई की बजाय चौड़ाई में फैलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बलाल रज़ी अल्लाह की अजान और ये सफेदी तुम्हें गलत फहमी का शिकार ना करे। तुम उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक फजर वाजिया ना हो जाए, या शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जब तक फजर फूट यानी फैल ना जाए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। हजरत उमर बिन
اسار رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں بنیادی فرق سحری کھانا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہموار سحری کھائی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی نماز ادا کی۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دریافت کیا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 آیات کی تلاوت کے برابر وقفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب رات آ جائے اور دن رخصت ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے بے شک۔